दिल्ली से सटे गाजियाबाद में कुछ लोगों की लापरवाही के कारण एक 14 साल के बच्चे की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। उस बच्चे को अलग अलग अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन कहीं भी उसका इलाज नहीं होता है। देश की बात के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गाजियाबाद डॉग बाइट केस के बारे में। कैसे बच्चे की मौत होती है, क्या कारण है कि अस्पताल वाले इलाज करने से इनकार कर देते हैं, रेबिस वायरस क्या होता है, किस चीज़ से होता है, इससे कैसे बचा जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक, आप देख रहे हैं कार्तिक दुबे लाइव। बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आज इसी मुद्दे पर होगी देश की बात। शुरू करते हैं। आज से लगभग 1 महीने पहले 14 वर्षीय शाहबेज को एक कुत्ता काट लेता है। शाहबेज डर जाता है और डर के कारण अपने परिवार, अपने माता पिता से ये बात छुपा देता है कि उसे एक कुत्ते ने काटा है। कुछ दिन बीत जाने के बाद शाहबेज के अंदर रेबिस के सिम्टम्स यानी लक्षण नज़र आने लगते हैं। अचानक से शाहबेज को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है, जिसे हम मेडिकल की भाषा में हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें इंसान को पानी से बहुत डर लगने लगता है, इंसान पानी नहीं पी पाता। हाइड्रोफोबिया के अलावा भी शहबाज में कुछ अन्य रेबिस के लक्षण नज़र आने लगते हैं, जैसे हवा से डर लगना, तेज़ आवाज़ में चिल्लाना और अंधेरे में ज़्यादा वक्त बिताना। 14 वर्षीय शाहबेज की हालत बिगड़ने लगती है। उसे अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर के डायग्नोस करने के बाद यह कंफर्म हो जाता है कि शाहबेज रेबिस से इन्फेक्टेड है। शाहबेज को जिस भी अस्पताल में ले जाया जाता है, वहाँ के डॉक्टर्स शाहबेज का इलाज करने से इनकार कर देते हैं और यह कहकर वापस लौटा देते हैं शाहबेज का इलाज नहीं हो सकता। सभी अस्पतालों का यह कहना कि इसका इलाज नहीं हो सकता, इसका कारण यह है कि रेबिस वायरस अगर आपकी बॉडी में एक बार फैल जाता है तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। रेबिस वायरस के बॉडी में फैलने के बाद इंसान की कंफर्म डेथ हो जाती है। अब मैं आपको रेबीज के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। रेबीज एक वायरस है जो कि अधिकांश रूप से पागल या बीमार जानवरों के काटने से होती है। एग्जाम्पल के तौर पर कुत्ता जब आपको काटता है तो उसका सलाइवा आपके खून को कंटेमिनेट करता है। इसी वजह से कुत्ते से रेबिस वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर लेता है। कई लोगों को ये लगता है कि सिर्फ कुत्ते के काटने से ही इंसानों को रेबिस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई और जानवर भी हैं जिनके काटने से आपको रेबिस हो सकता है। कुत्ते के अलावा अगर आपको चमगादड़, बिल्ली, घोड़े, बंदर, खरगोश, चूहे, गिलहरी, लोमड़ी या फिर रकून डॉग काट लेता है तो आपको रेबिस हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी जानवर रेबिस से इन्फेक्टेड है और वो आपको काट लेता है, उसका सलाइवा आपके खून को कंटेमिनेट कर देता है, तो 100% चांस है आपको रेबिस हो जाएगा। तो अगर कभी आपको कुत्ता, बिल्ली या इनमें से कोई जानवर काटता है तो सबसे पहले आपको साफ पानी से अपने ज़ख्म को धोना है और ज़रा भी समय बर्बाद किए बगैर सीधा अस्पताल जाना है और डॉक्टर को दिखाना है। जिस भी कुत्ते या बिल्ली ने आपको काटा है, अगर वो कुत्ता या बिल्ली रेबीज की वैक्सीन से वैक्सीनेटेड है तो लगभग न के बराबर चांस है कि आपको रेबीज हो जाए। और अगर वो जानवर वैक्सीनेटेड है और आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। अब मैं आपको रेबीज़ के ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रेबीज़ का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में रेबीज़ फैल जाता है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, तब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन एक्सपोज़र यानी कुत्ते के काटने के 24 घंटे आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर इन 24 घंटों के पहले आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, जिसे हम मेडिकल भाषा में रेबीज़ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट कहते हैं, अगर ये शुरू हो गया तो आप इससे बच सकते हैं। रेबीज़ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट के 2 प्रोसीजर होते हैं। जो पहला प्रोसीजर होता है वो कुत्ते के काटने के 24 घंटे के अंदर किया जाता है। इसमें कुत्ते काटने वाले ज़ख्म के आसपास HRIG
यानी ह्यूमन रेबीज इम्यून ग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। आम भाषा में समझाऊं तो कुत्ते काटने वाले जख्म के आसपास एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट किया जाता है ताकि ये एंटीबॉडीज़ मिलकर रेबीज़ के वायरस को वहीं पर ख़त्म कर दे और रेबीज़ का वायरस आपकी पूरी बॉडी में फैलने से रुक जाए। रेबीज़ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट का जो सेकंड प्रोसीजर है इसे आमतौर पर एक्टिव वैक्सीनेशन कहा जाता है। अगर मेडिकल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसे PEP यानी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस भी कहते हैं। इस प्रोसीजर में पेशेंट को मल्टीपल डोज लगाए जाते हैं ताकि उसके शरीर को इम्यूनिटी मिल सके और उसका शरीर खुद से ही एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाए। ये जो सेकंड प्रोसीजर है ये काफ़ी दिनों तक चल सकता है। एक्टिव वैक्सीनेशन में पेशेंट को 5 डोज दिए जाते हैं, 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं और ये जो 5 इंजेक्शन है ये डे 3, डे 7, डे 14, डे 28 और डे 90 को भी लगता है। ये डिपेंड करता है डॉक्टर पर, डॉक्टर कितनी डोज लगाना चाहता है, कितनी ज़रूरत पड़ती है। और आज के ज़माने में तो सिर्फ 5 इंजेक्शन लगते हैं, पहले के ज़माने में तो 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे। रेबीज़ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट लेने के बाद आपकी बॉडी में काफ़ी इम्यूनिटी आ जाती है, आपका शरीर एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है जो एंटीबॉडीज़ रेबीज़ के वायरस को ख़त्म कर देती है और इंसान बच जाता है। लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं, गाज़ियाबाद वाले केस की बात करूं, तो इसमें बच्चे को लगभग 1 से 1.5 महीने पहले कुत्ते ने काटा था और उसने कई दिनों तक इसके बारे में अपने परिवार को नहीं बताया, जिससे ट्रीटमेंट जो ये बता रहा हूँ मैं, रेबीज़ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट नहीं हो पाया। इसीलिए बच्चे के शरीर में रेबीज़ का वायरस फैल गया, जिसकी वजह से एट द एंड बच्चे की मौत हो गई। जब भी मैं अपने चैनल के व्यूअरशिप ग्राफ को देखता हूं तो वहां पर मैं देखता हूं कि 14 से लेकर 18 साल के बीच के बच्चे भी मेरे वीडियोस को देखते हैं। तो अगर इस वीडियो को कोई बच्चा देख रहा है तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी कुत्ता या ऐसा कोई जानवर काटता है तो उसकी जानकारी अपने पेरेंट्स को ज़रूर दें और जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं। अगर आप देरी करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं और अगर ज़्यादा देर हो जाती है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है और आपको बचाना नामुमकिन हो जाता है। अब बात करते हैं कि किसकी लापरवाही के कारण 14 वर्षीय शाहबेज़ की मौत हो गई। जहाँ तक मेरी जानकारी है, पड़ोस में रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुनीता बताया जा रहा है, उन्होंने अपने घर में 6-7 कुत्ते पाल रखे हैं। इन्हीं 6-7 कुत्तों में से एक कुत्ते ने शाहबेज़ को काटा, जिसके कारण शाहबेज़ की तड़प तड़प कर मौत हो गई। देखिए, यहाँ पर मैं साफ बात करना चाहता हूँ, अगर आप कोई भी कुत्ता पालते हैं तो आपकी ये सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आप उस कुत्ते को वैक्सीन लगवाएं, जिससे कुत्ते के साथ उसके आसपास रहने वाले इंसान भी सुरक्षित रहें। अधिकांश रूप से मैंने देखा है कि कुछ लोग डॉग्स को रेस्क्यू करने के नाम पर अपने घर में इकट्ठा कर लेते हैं। देखिए, रेस्क्यू करना एक अच्छी बात है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जहाँ से आप उस कुत्ते को लाए हैं, आप रेस्क्यू करने के बाद, ट्रीटमेंट के बाद उसे वापस वहीं छोड़ कर आएँ। लेकिन कई सारे लोग अपने घरों में कुत्तों को इकट्ठा कर लेते हैं, पाल लेते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते। वो लोग कुत्तों को सही टाइम पर सही क्वांटिटी में खाना नहीं दे पाते, वैक्सीनेशन नहीं कर पाते। आप सभी को पता होगा कि हर कुत्ते का एक इलाका होता है। अगर आप कभी नोटिस करना, आपकी गली में 2 या 3 से ज़्यादा कुत्ते नहीं होंगे, क्योंकि वो एरिया उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी है। जो 2-3 कुत्ते हैं उन्हें कहीं ना कहीं से खाना मिल ही जाता है, कभी किसी घर से मिल जाता है, कभी किसी घर से मिल जाता है। तो वो जो एरिया है वो तय है कि इनका सर्वाइवल इतने एरिया में हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि जिस गली में 3 कुत्ते सर्वाइव करते हैं, उसी गली में अगर आप और 10 कुत्तों को छोड़ देंगे तो वो सब कैसे सर्वाइव करेंगे। जाहिर सी बात है कि अगर कुत्ते ओवर क्राउडेड होंगे किसी गली में तो वहाँ पर उन्हें खाना नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से उनके अंदर एग्रेशन आएगा, वो लोगों को काटेंगे और फिर रेबीज़ के मामले और बढ़ेंगे। महिला की लापरवाही के कारण 14 वर्षीय शाहबेज़ की मौत हो जाती है, बड़ी तड़प तड़प कर मौत होती है। महिला और उसकी फैमिली के खिलाफ IPC की धारा 289 और 304A के अंतर्गत कार्रवाई होगी। वीडियो के अंत में मैं आप सभी को कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ।
हर साल 1,70,00,000 लोगों को कुत्ते काटते हैं। हर साल कुत्ते काटने की वजह से 18,000 से लेकर 20,000 लोगों की मौत होती है। और ये जो 18,000 से लेकर 20,000 मौतें हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो मौतें होती है वो होती है 15 साल से कम उम्र के बच्चों की। यहाँ पर सबसे गौर करने वाली चीज़ ये है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी रेबीज़ के केसेस आते हैं उसमें सिर्फ भारत के अंदर 37% केसेस होते हैं। रेबीज़ के जो 90% केसेस होते हैं वो कुत्तों के काटने से ही होते हैं। इसमें 2% केसेस बिल्लियों के काटने से और 1% जो भी मैंने अन्य जानवरों के नाम बताए उनके काटने से होते हैं। बाकी फ़िलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर प्राप्त होगी, क्योंकि कुत्ता तो किसी को भी काट सकता है और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि आप सभी को इस बारे में जानकारी हो कि रेबीज़ का प्रोटोकॉल क्या है। अगर आपको कुत्ता काट लेता है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल को कार्तिक दुबे लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, इंसानियत जिंदाबाद।